जब मोदी जी के भाषण सुनते हैं विश्व जो मिलता है तो आनंद आता है कि नहीं आता है? निश्चित रूप से निकलेगा। होने वाले काम होगा। नरेंद्र ने जो कह दिया होने वाला है तो वो होगा। भगवान शिव जब मंदिर में विराजमान रहते हैं तो शिव रहते हैं, और जब शमशान घाट में आ जाते हैं तो महाकाल के रूप में आ जाते हैं। सगला भाईना राम राम देसी पत्रकार झलको झुंझुनू चैनल की स्पेशल कवरेज में थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी जो बीबासर ग्राम पंचायत को एक राजस्व गांव है सीसियां बड़े जो पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ज्यादा दूसरी जगह देते उससे भी ज्यादा देना चाहता हूँ कि इस जगह बुलाया जहाँ सभी को अपने को जाना है। मतलब जितना सुख शांति जहाँ यहाँ मिल सकती है उतनी कहीं भी नहीं मिल सकती। ये बहुत जगह अच्छी जगह है। वास्तव में इससे कुछ नहीं, इससे बढ़िया जगह है नहीं। तो एक बार शिव जी के पास एक उसका शिष्य चला गया। शिव भगवान से बोला कि जाके होता है भजन संध्या सुनते हैं या संतों के प्रवचन सुनते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? कि एक पेड़ के ऊपर, पीपल का पेड़ है, उसके ऊपर तोते ने एक बच्चे को जन्म दिया है। तोते के बच्चा जन्मा तो उस बच्चे से जाकर ये पूछो। वो उसका शिष्य वहां गया और उस बच्चे से जाकर ये पूछा, तोते के बच्चे से, कि भाई पूजा पाठ करते हैं, ऐसी जगह बैठते हैं, संतों के वचन सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? तो तोते ने उसकी तरफ देखा और वही खत्म हो गया। शिष्य वापिस आया, शिव भगवान से बोला कि आप वो तो बच्चा तो खत्म हो गया। तोते का आप बताओ हमें इससे क्या मिलता है? आपकी पूजा पाठ करते हैं, यहाँ प्रवचन चलते हैं, वो भी सुनते हैं। तो उसने कहा कि एक किसान की गाय के गाय में बछड़ा जन्मा है, उस बछड़े से जाकर के पूछ। उसने कहा साहब कि वो तोते का बच्चा खत्म हो गया, बछड़ा खत्म हो जाएगा कि मुझे पाप लगेगा या किसान मुझे लठ मारेगा, गाली देगा, आप ही बता दो। उसने थोड़ा सा शिव भगवान ने उसकी तरफ नजर से देखा तो कहना तो मानना पड़ा। तो वो चल पड़ा, गाय के पास गया, किसान के घर गया और गाय से पूछा, गाय के बछड़े से पूछा कि हम इस तरह से पूजा पाठ करते हैं, ये शिव भगवान से वचन सुनते हैं, तो हमें इससे क्या मिलता है? तो बछड़े ने भी उसकी तरफ देखा और खत्म हो गया। वहां से फिर आया, फिर शिव भगवान को कहा भी वो बछड़ा भी खत्म हो गया। तो उसने कहा कि एक राजा के दरबार में रानी की एक राजकुमार पैदा हुआ है, उससे जाकर के पूछ। नीची गर्दन कर ली, पिछा बछड़ा खत्म हो गया, वो तब खत्म हो गया और वो राजकुमार खत्म हो जाएगा। तो राजकुमार राजाओं के तो पता है कि ऐसी दे फांसी चढ़ा दो या गोली मार दो, तो मैं वहां से कैसे आऊंगा? तो फिर उसने गुस्से में देखा कि नहीं, मैं कह रहा हूं तो अब शिष्य पक्का भक्त होता ही है कि देखा जाएगा मरे चाहे जी। जब शिव जी ने कह दिया तो चलो। तो गया राजकुमार के पास, गया राजकुमार से पूछा कि हम इस तरह की भजन संध्या सुनते हैं, इस तरह के प्रवचन सुनते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? तो राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और जोर से हंसा। उसने कहा कि तू जोर से कैसे हंसा? बोले मैं हंसा इसलिए कि तू शिव का भक्त है। वो तुम्हें जब तोते के बच्चे के रूप में आया था, तेरे दर्शन हुए थे मुझे, तो मैं गाय का बछड़ा बन गया। खत्म नहीं हुआ था, मैं गाय के बछड़े के रूप में आ गया और गाय के बछड़े के रूप फिर तेरे दर्शन हो गए तो मैं राजकुमार बन गया। अब राजकुमार तो बन गया, मनुष्य के रूप में तो आ गया, लेकिन अब मेरे फिर दर्शन हो गए तो मेरे लिए मनुष्यता भी बहुत अच्छी आएगी, मैं अच्छा मनुष्य बनूंगा। तो हम इसकी पूजा पाठ करते हुए भक्ति सुनते हैं, इस प्रकार के प्रवचन या इस प्रकार के वीडियो या कुछ भी करते हैं, उससे भी मनुष्यता आती है। आती है नहीं आती है? पूरे भारत में किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य में, लेकिन सीधा जनता से जुड़ा पहला प्रधानमंत्री है। ये नहीं कि राजस्थान से जुड़ा, पूरे भारत से जुड़ा है, जो 6,000 रुपए खाते में किसानों के भेजता है। पहली बार किसी ने भेजे, आज तक भेजे किसी ने 6,000 रुपए। आज तक कोई गरीब को गैस का कनेक्शन दिया? अभी कोरोना की जैसी बीमारी में 5-5 हजार रुपए महिलाएं बैठी उनके खाते में नहीं आए? आए कि नहीं आए? आए ना? हाथ खड़े करे ताकि नहीं आए? आए, सब क्या है? जिसका जनधन में खाता खोला सब क्या है? किसी ने भेजे किसी तक आज तक ऐसा सबूत? प्रधानमंत्री जन्मा जिसने 5 रुपए किसी के खाते में या सीधी सहायता दी, वो किसी ने कहा नहीं कि 2024 तक दुगुनी आय किसान की करूंगा, उसमें ये बड़ा ही सहायक होगा। क्यों होगा? हम सबका मन और काम करने की इच्छा, खेती के प्रति रुझान बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? जब खेती में आय होगी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दिल्ली भेजना जरूरी है, दिल्ली भेजना जरूरी है कि नौकरी करने की? तो फायदा होगा तब बहुगुण को तू भी साल, बेटा तू भी साल, खेत में लाभ होगा। जाओगे कि नहीं जाओगे? कृषि विधेयक में सारी चीजें लिखी है कि किसान का यदि खर्चा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल होता है, उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ा जाए। चाहे 2,000 गुआर पैदा करने में जैसे 2,000 पैदा होते तो 1,000 और
जोड़ा जाए उस बाद भी इसकी कीमत होगी। और शरण सिंह जी के बारे में भी सुना और जानते भी। शरण सिंह ने यही कहा था, वही विधेयक है ये आज नहीं बना, ये 60 साल से पहले का बना हुआ नहीं है, वो लागू इसने कर दिया, बाकी किसी की हिम्मत नहीं जो लागू कर दे। 370 धारा की किसी की हिम्मत नहीं, सबने कहा था राम मंदिर के लिए सब चर्चाएं में रखे, ये चर्चाएं में रखते थे, वोट ले लेते थे, काम नहीं करते थे। ये कामों का निपटारा करता जा रहा है। ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ता है तो हमारा भी 56 इंच का सीना हो जाता है नहीं होता। हम दूसरे को राय दे देते रहे, खुद सुधरते नहीं। हमारे से कोई नहीं सुधरेगा, न सास बहू से सुधरेगी, न बहू सास से सुधरेगा, न पिता से बेटा सुधरेगा, न दोस्त से दोस्त सुधरेगा। हम खुद सुधरेंगे तो सारा जो भी सुधर जाएगा। सारी चीज में आनंद आता है तो अच्छा किया करो, सब कुछ अच्छा होगा। भी सुधरो, आज यहाँ परिणाम लेना चाहिए। और दान देने से पैसे बढ़ता है, काम के लिए पैसे का ही नहीं होता है, एक परिणाम हमें भी लेना चाहिए। एक बार कोई किसान खेती कर रहा था और राजा जा रहा था वहां से, राजा घोड़ी से उतर गया, किसान से पूछा क्या कर रहा है? खेती कर रहा हूँ। बोले क्या करेगा, क्या करता है खेती करके? बोले 4 रुपए कमाता हूँ। बोले 4 रुपए का क्या करेगा? बोले एक को ऋण चुकाता हूँ, एक चढ़ाता हूँ, बोले तीसरे को खा लेता हूँ, चौथे को फेंक देता हूँ। बोले मैं तो इसका मतलब नहीं सुन रहा। बोले मेरे बाप ने मुझे पाला, उन्होंने मेरे पर ऋण चढ़ाया तो मैं वो ऋण चुका रहा हूँ, एक से एक मेरी बेटे पर चढ़ा रहा हूँ, तीसरा हम सब बैठ करके खा लेते हैं, घर में खाते हैं, खर्चा करते हैं, भात भरते हैं, पैसा नहीं, फिर भी बच जाता है तो उसको फेंक देता हूँ। फेंक देने का मतलब दान में दे देता हूँ। सब कुछ कर लो, सारे आनंद आ जाए, फिर बच जाए तो दे दिया करो कम से कम। एग्री, सारे आनंद ले लो, फिर बचे उसको तो दो। उसका साथ ले जाओगे क्या? पेटी बक्सम कर लिया ना, मैंने अंडे की ना दाब दिया तो पड़े रहेगा, कहीं जी का तो भूल जाओ, अरे कदर क्या, ऐ सांस चले जाएगा, कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। आनंद ले लोगे, वो ले लोगे, क्या बोलेंगे खा लीजिएगा तो आपको बाकी बेकारी। सच है गलत है? ये 2 रास्ते थे जमीनी जिले में, कौन सा? एक तो बाकरा वाला और एक वारिसपुरा वाला। दोनों सड़क खराब है नहीं है, दोनों ही सड़कें मंजूर हो गई। बाकी जोनों से निकलते हैं सब लगभग सब बनी हुई है, ये दोनों मंजूर हो गई, दोनों डबल बनी हुई, टेंडर हो गई है, जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और उसके लिए साथ के लिए बोला था, मैं देखूंगा मेरे बजट से या उसके साथ ये सड़क भी यहाँ तक बनाएंगे, ये बच्चों की मांग थी, क्योंकि ये जब सड़क से अच्छी तरह से आएंगे तो अच्छी चलेगी, बाकी और सहयोग होता रहेगा। एक इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें लेटरिन बाथरूम नहीं बनेगी, तो आदमी खड़े तो बाथरूम जाएंगे तो इसको बाथरूम की व्यवस्था भी की जाएगी। बना रखिए क्या? अच्छा बना दिया तो ठीक है, तो बना देंगे तो कम पड़ा तो एक और बना देगा, कूड़े पर बना देंगे, क्या बनाएंगे। और के आगे भी साफ सुथरा रहना चाहिए, गंदा पानी बाहर नहीं चाहिए। किसी ने पत्थर रख दिए, किसी ने लकड़ी डाल दी सूखी घर में हाथ लगाने के लिए, ये गलत काम है। आपको रास्ते में सूखी लकड़ी मिल जाए या कहीं कीचड़ में आपकी गाड़ी धक्का लगे, बोला आपके नीचे गाली निकलती है नहीं निकलती, और एक और सूखी लकड़ी ले जा रही हो, वो एक छड़ी ऊपर हरी डाली डाल रहा है, ठीक है बात करो, निकले कोई कराने की जरूरत है, रोको निकलो। तो मेरे से कोई अब सुबह ले जा हरी डाली डाल के, यार सूखी लाओ, फिर गाल काटो बोल लगे, नीचे गद्दी भी कर लोगा, लेकिन देखो जाए उसकी बात दिखी, फिर सोचता है मेरी बेटो तो फैलोगे, मारता बीमारी होगी घर में। किसके होगी बीमारी? खुद मोल लाते हो, बीमारियां खुद खरीदता है, कमजोरियां खुद खरीदता है व्यक्ति। ये गलत है सही है? जो अच्छा साफ सुथरा रखता है, मिलकर के बोर्ड लेना है तोड़ना है, अभी सोच को हम हार में 2 रुपए कोई की लकड़ी देखने गए, कोई ना कोई को पत्थर बंद कर, लेकिन डालने गाँव तो मेरे, लेकिन इसको दूर करो। कमजोर अच्छा काम करने में कमजोरी मत समझना। आप ये कमजोरी भी समझ सकते हो कि आज ही उठाऊंगा तो कहूंगा कि भी मुक्ति दान का ना भाषण दिए, सांसद भी जूता उठा लियो, ये भी कमजोरी समझता। अच्छा काम करने में कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, अच्छे काम में नकल करता थोड़ी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, नकल करनी चाहिए अच्छे काम की, बुरे की मत करो। जिस तरह एक फाइल होती है उसका एक कवरिंग लेटर होता है, उस तरीके से सभी चीजों को कवरेज देते हुए जहां जरूरत होगी ये अपना उद्बोधन देते हुए हम सबको संरक्षण देंगे। ये जो जगह है इससे पवित्र कोई जगह नहीं। जब अग्नि में दाह संस्कार हो जाता है तो उसका जब अपन तीसरे दिन आते हैं तो अपन कहते हैं कि फूल चुगने के लिए जा रहे हैं। आदमी अपने जीवन में कभी फूल नहीं होता है। दाह संस्कार के बाद में अपन जिस अग्नि में शमशान घाट में जहां अपन खड़े हैं वहां आकर के ही ये सौभाग्य मिलता है कि वो फूल होता है। अपन उसको गले में डाल करके हरिद्वार तक लेके जाते हैं। तो ये वो जगह है जहां आदमी अगर जिंदा अगर समय देगा, यहाँ आएगा तो वो जीते जी फूल हो जाएगा। आज माताएं जब मंगल गीत गा रही थी, वो एक प्राउड फीलिंग है, वो हमें ताकत देती है
वो ताकत इस रूप से देती हैं कि उनकी ताकत को देख के हम इस मंच पे, हम इस पद पे पहुंचे हैं। आप सभी का सहयोग व आशीर्वाद से मैं जिला प्रमुख के पद पे पहुंची हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें और हम विकास के कार्य करते रहेंगे। एक एमपी एक गांव में एक काम कर दे तो भी बहुत होता है, मानते हो नहीं मानते हो? मुझे तो पहले का गिना दो कि एमपी ने ये किया। जिला प्रमुख आपने देखा है कभी शक्ल से गाय जैसा होता है या भैंस जैसा होता है या आदमी जैसा होता है या औरत जैसा होता है या कुत्ते जैसा होता है, घोड़े जैसा देखा है कभी? नहीं देखा। यानी कोई बाईचांस काम बताओ करके दिया, बहुत कम काम किया। हम हमारे यादगार में एक एक काम तो हर गांव में करना चाहते हैं, हर गांव की इच्छा रहती है, सारा वही करते हैं। सरपंच जी करेंगे कुछ, तो कुछ जिला प्रमुख करेगा, कुछ सांसद करेगा, कुछ विधायक करेगा, कोई तो पद पर रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी हो। जिसके पास जो बजट होगा वो वही लगाएगा। गलत है सही है उसके पास? तो मेरे जो लायक है वो मेरे लायक बन रहे हैं सड़क। ये हमारी है, ये हमारी सड़क है। मैं कौन सी तो बताती नहीं यहाँ से लेकर ये इस तक, और कह तो दिया मैंने, और क्या कह, ये तो मैंने खुद ने कह दिया, मैं चल करके आया हूँ, मैंने पहले कह दी। इसका मतलब दिमाग दूसरी जगह डालो। शुरुआत किए हैं जी, यो एक तरह का एक जंगल हो पूरे के मायने, सिर्फ बाउंड्री के अलावा बाकी कम्प्लीटली एक जंगल हो। वहाँ जो भी आएगा तो शमशान भूमि सब अलग अलग जगह दांत से इसका होया करता जगह, एक कुड्डी हटे एक कुड्डी हटे। तो कंप्लीट लाइफ आर्मी में गुजारने के बाद में जो आया जाना देखोगे यार वो अलग से हो रहा है कुछ। तो कई जगह जाना ना कर देखा कि भाई ये चीज़ ये क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। जना आप एक अपनी तरफ में शुरुआत कर दी कि आप कम शुरुआत तो करें एक बार। तो 20 मार्च ने शुरुआत करी है और जी दिन लॉकडाउन लागू जी। तो लॉकडाउन में आज कांत को नहीं जी, तो इसलिए आप जोड़ा मैं अपना 5-4 आदमी लेके और सारा काम करवा करता मैं कंप्लीट। तो भी काम के दौरान के करता आप काम करो, धीरे धीरे गाँव ने पता चलो, सब कुछ बताओ, आगों एक घना मतलब लोगों 100 रुपया से लेके 1 लाख रुपए तक भी डोनेशन दिया है गांव में जी। मतलब मेरी सिर्फ जो शारीरिक मेहनत है जी, 20 मार्च से लेके अभी तक सुबह में लेके शाम तक को टाइम में बैठे दिए। बाकी तो सारे ये काम करे हैं कि जन्म लेना, पहली पढ़ाई करनी, भी के बाद में जॉब लागना, भी के बाद में शादी करनी, फिर बच्चों का करियर सेट करना और अतन उम्र हो जाए जी। तो काम करने के आदमी की एक उम्र है कि आप भाई 40-50 के बीच में कुछ कर सकते हैं। 50-60 के बाद में कमांड बच्चा का हाथ में चली जाए जब कुछ करे 50 का आदमी। 40-50 के बीच में कि आप कुछ फिजिकली तौर पर भी कर सकते हैं और दिमागी तौर पर भी ठीक ठाक है। तो बस वह एक दिमाग में आ गई कि नहीं अपन इनको सुधार करना है, तो आप भी सुधार करें। गांव को एक बहुत बड़ो साथ है, कोई कुछ दिए मतलब बहुत से जखन जाए को मिलो भी युवा को कतों के सहयोग और समर्थन जब तक पूरा काम चाले हो, जब तक युवा प्रॉपर आपका साथ दे रहे हैं, दिन रात एक रखो है। 20 मार्च से जो भी युवाओं जो भी काम बने है वह पूरा आ रहे हैं, अपनों जो भी सहयोग दिया जा रहा है, चाहे आर्थिक हो शारीरिक हो, वो सहयोग पूरा दे रहे हैं। गांव में जा के सहयोग ले रहे हो या फिर लोग गांव का आपकी इच्छा है जो सहयोग करो कहने गया, कुछ लोग अपना आप आके जुड़गा और कोई तो मतलब क्या है कि आपको शारीरिक श्रमदान करो है, कोई नगद को सहयोग करो है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मतलब बैठे यहाँ शाम को कि आइडिया आयो कि यार अपन तो यो जो पोर्च है यो साइड है या इस तरीके से तैयार करने से ज़्यादा अच्छी रहेगी, भी पर विचार लिया गया लोगों का, भी के बाद में यो तैयार करोगे। एक व्यवस्था अगर थारा भी आसपास में जो है तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बैठे भी आप पूछने की पूरी कोशिश करूंगा और बब्बी जो दिखाऊंगा वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो, देसी खबर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।